बच्चों नमस्ते संस्कृताय। आज की इस क्लास में पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा? संधि। संधि में गुण संधि पढ़ा। तो कल हमने आपको गुण संधि की परिभाषा बताया था और गुण संधि कुछ नियम बताए थे। ठीक है, गुण संधि की परिभाषा हमने कल बता दिया था और गुण संधि के कुछ उदाहरण मैंने आपको बताया था। पुनः आज उसको हम एक बार रिवीजन ऑप्शन की दे रहे हैं। क्या परिभाषा में क्या कह रहा था कि यदि ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, ठीक है, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ, ह्रस्व री या ली हो तो क्रमशः गुण एकादेश हो जाता है। एकादेश का मतलब क्या होता है? एकादेश का मतलब ये होता है कि दो स्थानों का एक हो जाना, दो स्थानों का एक हो जाना या दो चीजों का एक हो जाना। ठीक है, समझ रहे हैं? दो चीजों का एक हो जाना। और कल ये भी बताया गया था कि गुण वर्ण कौन कौन से होते हैं या गुण संज्ञा किन किन वर्णों की होती है। मैंने बताया था ह्रस्व आ, ए और ओ की गुण संज्ञा होती है, अर्थात ये गुण वर्ण है। आपको अंत में यही एक आदेश करना है, यानी आपको ए बन के आएगा, ओ बन के आएगा, अल बन के आएगा। आ का मतलब वही अल और अल। आ का मतलब हमने बताया था आ, तो आ का मतलब है अर और आ का मतलब है अल, यानी लास्ट में अल बनाना है, अर बनाना है, ए बनाना है और ओ बनाना है। ठीक है, तो कल हमने आपको दो उदाहरण बताए थे आपको। जैसे मैंने बताया था ई वाले उदाहरण आपके हो गए थे कल, आ धन ई वाले उदाहरण आपके हो गए थे। पहले आ धन ई वाले उदाहरण आपके हो गए थे। आज हम पढ़ेंगे क्या? आ धन उ वाले उदाहरण। एक बार परिभाषा की एक बार लिख देते हैं। देखिए, यदि परिभाषा है किसकी है? गुण संधि की है, गुण संधि की है। यदि ह्रस्व या दीर्घ आ के बाद चाहे ह्रस्व ई आए या ह्रस्व दीर्घ ई आए, ठीक, या ह्रस्व उ आए या दीर्घ उ आए, ठीक, या ह्रस्व दी आए या दीर्घ री आए, ठीक है, या ली वर्ण आए, ठीक है, ली वर्ण आए तब पूर्व और पद, तब पूर्व और पद। पूर्व का मतलब पहले वाला और पद का मतलब बाद वाला, है ना। पूर्व और पद दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाते हैं, ये परिभाषा है। यदि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या हो? ह्रस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद द्वितीय पद के प्रारंभ में ह्रस्व ई या दीर्घ ई हो, या द्वितीय पद के अंत में प्रारंभ में क्या हो? उ हो या हल्का उ हो या बड़ा उ हो, या हल्की री हो या बड़ी री हो, या ली वर्ण हो। तो कह रहा पूर्व और पद। पूर्व माने पहले वाले वर्ण, पूर्व का मतलब पहले वाला वर्ण का अंतिम वर्ण, पूर्व पद और अंतिम पद, और पूर्व पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का पूर्व वाले वर्ण से हमारे मतलब होगा वह पूर्व और पद दोनों के स्थान पर गुण एकादेश हो जाते हैं। ठीक, अब देखिए, हमने कल आपको ये यहाँ वाली उदाहरण बता दिया था, आपको बताया था आ धन ई बता दिया था आपको। क्या बनेगा? ए बनेगा। उसे किस आधार पर बनेगा? कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर। तो बताया था ना
कि ऊंचाई स्थान की समानता के आधार पर कर बताया था मैंने। आज हम कौन सा अध्ययन करेंगे? ऊ वाले। कौन से? ऊ वाले, यानी आ धन ऊ। ठीक है, हरस आ धन हरस ऊ हर और दीर्घ आ और दीर्घ ऊ, ये वाले उदाहरण हम बताएंगे। तो देखिए क्या है, पहले पद के अंतिम वर्ण में क्या हो? हरस आ हो और हरस ऊ हो, तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। बनेगा। उसके बाद देखिए दीर्घ आ हो और हरस ऊ हो, तब भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक। उसके बाद देखिए हरस आ धन दीर्घ ऊ बराबर क्या बनेगा? ओ बनेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? दीपक। और दीर्घ आ धन दीर्घ ऊ बराबर क्या बनेगा? ओ बनेगा। क्या बनेगा? बनेगा ना? किस आधार पर बनेगा? बताया था रीजन बनेगा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? बताइए। आ का उच्चारण स्थान क्या है? जल्दी से बताइए। क्या है? कंठ है। क्या है? बातचीत कोई पढ़ने के बीच में कोई बातचीत नहीं, आपकी बातचीत। ऊ का ओष्ठ है ना? क्या लिखा था? उपोक्धमानीयमान ओष्ठ, यानी हरस ओ और दीर्घ ओ और पावर्ण पा फा बा फा मा और उपधमानी का उच्चारण क्या होगा? उच्चारण क्या होगा? क्या होगा? ओष्ठ होगा। क्या होगा? ओष्ठ होगा। अब देखो इसका क्या होगा? ओ दो तो कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ मिला? नहीं मिला? देखिए ये कंठ ये मिल रहा है और ओष्ठ ये मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के गुण इसमें मिल रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि गुण एकादेश। क्या होगा? गुण एकादेश। गुण एकादेश का मतलब यही होगा कि इन दोनों के गुण इसमें पूरे आ गए हैं। तभी जैसे हम दो धन दो लिख रहे हैं बराबर 4, तो इसका मतलब ये भी हो गया, जुड़ गया, ये भी जुड़ गया, दोनों तो क्या हो गया? 4 बन गए। तो म्यूजिक का से समझ गया? ठीक, देखिए उदाहरण बोलिए किताब से। देखिए पहला है भाग्य धन उदय होगा। ठीक है, संस्कृत पढ़। भाग्य धन। देखिए प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या है? बताओ बताओ कोमल देवी। प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या आएगा? आ। वो भी क्या है? व्यंजन स्वर निकाल देंगे तब आएगा, है ना? तो मान लो इसको क्या मान लो? पूर्व। क्या मान लो? पूर्व पद मान लो। ठीक है, तो देखो इसको निकाल दो। भाग्य, अब आ देखो आ गया। उसके बाद ये क्या है? पर है। क्या है? पर। प्रथम पद और द्वितीय पद या प्रथम पद या अंतिम अंतिम पद। ठीक है, इसको प्रथम पद कह सकते हैं, इसको अंतिम पद कह सकते हैं, या इसको पूर्व पद कह सकते हैं, या इसको पर पद कह सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसको क्या करना है? दो भागों में तोड़ देना है कि यहाँ से वो धन दया। ठीक है, प्रथम पद आपका ये हो गया और द्वितीय पद प्रथम पद आपका जे हो गया, द्वितीय पद आपका जे हो गया, यानी पूर्व पद आपका ये है और पर पद आपका जे है। मतलब हमने बताया था कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण से और द्वितीय पद के या पर पद के प्रथम वर्ण से मतलब होता है। अब देखिए हरस हरस आ धन हरस उ, क्या बना यहाँ पर? हरस आ धन हरस उ बराबर क्या बना? ओ बना। तो दोनों की जगह क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्या लिख देंगे? ओ। ठीक, शेष भाग को हम उसी का नीचे लिख देंगे। कितना समझ में आया? अगर किसी स्वर के आगे कोई व्यंजन है तो वह स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है, तो ओ की
मात्रा इसमें आ जाएगी। ठीक है, मात्रा में लगा दिया होगी, और शेष भाग इसको लिख लो। क्या बना? अब इसको देखो, इसका मान खत्म हो गया था। ठीक, क्या बना? भाग। समझ में आया? इसको लिखो जल्दी से। अरे नहीं, कोई जरूरी नहीं, कल लिख लिया है ना, तो आज क्यों करो, मैं आपको समझाने के लिए मैंने बोला था। भाग इधर मुझे जल्दी करो, समझ नहीं बिल्कुल। बताइए, समझ में आया? इसी प्रकार से आपको करने होंगे। ठीक है, आगे हो गया? ठीक, अगला बताइए। हित धन उपदेशा। देखिए यहाँ पर हित धन उपदेशा। क्यों दीपक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? अपने मन से करके लाए हो इसको उदाहरण। एक भी उदाहरण तुमने घर से किया, ई वाले की नहीं किया, कल जो बताया था मैंने, क्यों नहीं करके लाए हो? है नहीं बन रहे? क्यों नहीं बन रहे हैं? जब प्रयास करो तब तो बनेगा, जब दिमाग नहीं लगाना तो क्या होगा? देखिए, ता में किस चीज की मात्रा है? आ की मात्रा मैंने कर दिया बाहर, ता से आ बाहर हो गया, शुद्ध व्यंजन हो गया, और ये शुद्ध स्वर हो गया। कुछ नहीं करना है, इसको दो भागों में तोड़ दो तो ज्यादा आसान हो जाता है। एक, अब देखो हरा आधार हरा बराबर हरा क्या बनेगा? वो बनेगा। क्या बनेगा? इन दोनों जगह क्या लिखेंगे? वो लिखेंगे। शेष भाग को हम उसी प्रकार से आगे नीचे उतारते रहेंगे। ठीक है, और जो प्रक्रिया होंगी जो मैंने बताया उसको करते रहेंगे। कोई क्या है? स्वर है, स्वर क्या है? कोई क्या है? व्यंजन है। देखो स्वर है, स्वर क्या है? तो नियम में होता है, अगर स्वर के आगे कोई व्यंजन है तो पीछे वाला स्वर आगे वाले व्यंजन में ओ की मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। ठीक, ता में ओ आ गया, जुड़ा हो, जुड़ गया नहीं जुड़ा? बताओ किसकी समझ में आ रहा? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, हाथ सब उठा रहे हैं लेकिन करके नहीं लाते हैं। शेष भाग को क्या लिख देंगे? लिख देंगे। क्या बनेगा? बताइए क्या बना? हितो जैसे बना कि नहीं बना? जीवन हो गया है। अगला उदाहरण देखिए, संस्कृत के, संस्कृत में पढ़ा रहा हूँ। देखिए आगे अगला उदाहरण लिखिए, गंगाधन उर्मी। लिखिए गंगाधन उर्मी, गंगाधन उर्मी। ठीक, गंगाधन उर्मी। गंगा, गंगा में लास्ट में कौन सी मात्रा है बताइए? बड़ा हम क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया बाहर बड़ा, समझ आ गया? तो शेष भाग को हम दो भागों में कर देंगे। नेक्स्ट समझ में नहीं आ रहा क्या तुम्हारे? कर दिया। देखो दीर्घ आधन दीर्घ उ, दीर्घ आधन दीर्घ उ क्या बना था? दीर्घ आधन दीर्घ उ बराबर ओ। क्या बना? ओ। इन दोनों को हम क्या लिख देंगे?
मैंने? इन दोनों जगह लिखा, इन दोनों की जगह इसकी जगह क्या लिखा? ओ लिख दिया। इनका मान घटा। ठीक, अब शेष भाग को हम क्या करें, नीचे लिख लेंगे। लिख लिया मैंने, आप लोगों ने भी लिखा। कोई कह रहा है किसी स्वर के आगे कोई व्यंजन है, किस स्वर के आगे कोई व्यंजन है तो स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है। ओ की मात्रा इसमें आ जाएगी। देख लीजिए क्या, शेष भाग को हम उसी प्रकार से लिख लेंगे। क्या बना? गंगोली। क्या बना? गंगा की लहर। क्या बना? इसका अर्थ क्या होगा? गंगा की लहर या गंगा की तरह। ठीक है, एक उदाहरण मैं और बताऊंगा आपको, शेष आप लोग घर से करके लाइएगा। बोलो संस्कृत वालों, अपने हिसाब बोलना कोई बोलो। सूर्यधन उदय। उदाहरणों का कोई मतलब नहीं, आप नियम सीख गए तो आप कोई भी संधि कर सकते हैं। उदाहरणों का कोई मतलब नहीं है, परिभाषा सीखिए और नियम सीखिए, इसीलिए नियम बताता जा रहा हूँ बार बार। ये क्या है? नियम है। क्या है? नियम है ना? क्या? सूर्यधन है, सूर्यधन उदया। ठीक, कौन सी मात्रा इसमें छुपी हुई है? कौन सा आ है? क्यों बोले? समझ में आ रहा है? कौन इसमें कौन सी मात्रा छुपी है बताओ? आ की। इसमें कौन सा आ है? छोटा। छोटा आ मैंने बाहर कर दिया। जो मैंने बाहर किया इसमें आ गया हलन। हलन का मतलब होता है शुद्ध व्यंजन, इसमें कोई मात्रा नहीं है। हमने आ बाहर कर दिया, इसको दो भागों में कर दो। ओ धन दया। अब देखिए जो मैंने शुद्ध लिखाए थे, हरस आ धन हरस आ हरस टू बराबर ओ। इनकी दोनों जगह क्या लिख देंगे? ओ मैंने लिख दिया। ठीक, इनका मान समाप्त हो गया। शेष जो भाग रहेगा उसको नीचे लिख देंगे। लिख दिया हमने। नियम में होता है कोई भी स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में जुड़ जाता है तो ओ की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी। क्या बन जाएगा? सूर्य। सूर्य का उदय। क्या आ गया? सूर्योदय का मतलब होता है सूर्य का उदय। समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा है? संस्कृत वाले सही बच्चे ध्यान दें, समास पढ़ना आपको ध्यान दे जाइए। अपना जो है माइंड थोड़ा सा मेकअप करिए। अगर मैं ऐसे कहीं बताता हूँ तो आप लिखते जाइए। इसमें कौन समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। इसमें कौन समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, लिख लीजिएगा बीच बीच में। अभी आपको समास ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न आ जाए। शेष जो उदाहरण आपके हैं किताब में, पुस्तकों में, उन उदाहरणों को क्या करेंगे? आप घर से करके लाएंगे। कर लेंगे आप लोग? जी सर। ठीक है, शेष ऊ वाले उदाहरण जितने हैं ऊ वाले, ठीक है, इन पूरे उदाहरण को करके आप लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम री वाले उदाहरण बताते हैं। कौन से? री वाले। छोटे छोटे भागों में बता रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो सब लोग हाँ बताइए किसी समझ में आ गया है? ठीक है, ठीक है, नीचे कर लो। क्या हो गया बेटा? तो आज का क्लास यहीं पर समापन होता है। अगले क्लास में हम शेष जो बचा हुआ भाग है गुरु संधि का, हम शेष भाग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।